प्रिय श्रोता समाज, आज मैं आध्यात्मिक चिंतन में आप लोगों को टॉपिक ला रहा हूँ कि विद्वान को इशारा काफी है। विद्वान जो व्यक्ति होते हैं उसको ज्यादा कहना नहीं पड़ता है, उसके लिए तो इशारा काफी है। एक बात ध्यान देंगे आप लोग, संस्कारी जो होते हैं ना उनको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, उनके लिए तो एक शब्द ही बहुत हो गया है। ऐसे की बात आप लोग ध्यान देंगे, रेडियो स्टेशन से जो वाणी निकलती है उसको आकाशवाणी कहा जाता है तो सब जगह। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, ये लोहा लकड़ जो है, हंडी है, ये बाल्टीन है, ये कड़ा है, ये करछुल है, क्या ये सब लोहा सब जो है क्या ये आकाशवाणी को पकड़ सकता है? नहीं पकड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी मोबाइल है, इतनी बड़ी रेडियो है, वह आकाशवाणी को पकड़ लेती है। क्यों? कि इसमें चुंबक है, चुंबक मैग्नेट है, इसीलिए पकड़ लेता है। आप संसार के मानव को भी ध्यान देंगे, जिसके पास संस्कार है, जो मैग्नेट जिसके पास है, ये संतों की वाणी भी आकाशवाणी है, टकरा रही है, सारे दुनिया में टकरा रही है, लेकिन इसको पकड़ेगा कौन? कोई संस्कारी पकड़ेगा, जिसके पास मैग्नेट है, चुंबक है। इसलिए ध्यान देंगे, आज का विषय मैं रखा हूं कि विद्वान को इशारा काफी। एक शब्द रत्नाकर डाकू को कहा था, नारद जी ठहरो, तो ऐसा ठहर गया कि महर्षि बन गया। एक शब्द गोस्वामी तुलसी बाबा सुने थे कि जितना प्रेम जाम से उतना राम से, तो गोस्वामी बन गया। एक शब्द काफी हुआ। आप लोग भी बहुत सुनेंगे और विचार कुछ भी नहीं करेंगे तो श्रवण से क्या लाभ होगा? श्रवण के बाद मनन करना चाहिए और मनन के बाद निध्यासन करना चाहिए। कम सुनिए और ज्यादा विचारिए, आपका बहुत बड़ा भविष्य उज्जवल होगा, बहुत ज्ञान भी उपलब्ध हो जाएगा। आइए आप एक एग्जाम्पल से ज्ञान लीजिए। एक बार दक्ष प्रजापति के आश्रम में 3 श्रोता गए थे श्रवण करने के लिए, देव, दानव और मानव। कौन कौन गए थे? देव, दानव, मानव। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं कि आज तो हमको सत्संग सुनाने का मौका नहीं है, समय नहीं है। तो सारे लोग कहने लगे कि सरकार हम लोग इतना दूर से आए हैं, तो एक भी शब्द आपका मिल जाए। विद्वान की इशारा काफी होती है, एक भी शब्द मिल जाए, ये वर्ड इज इनफ फॉर द वाइज मैन। तो दक्ष प्रजापति ने कहा तो ठीक है, आज हम कम बोलेंगे। मंच पर गए और एक अक्षर मात्र बोले, दो। सत्संग में आज एक अक्षर बोलते हैं, दो का हो गया सत्संग, समाप्त करो, आरती करो, विश्राम। तो सारे लोग देव, दानव और मानव आए थे। आज के सत्संग में क्या सुना? दो। आप लोग भी क्या सुन रहे हैं? दो। अब बस सत्संग समाप्त हो गया। दूसरे दिन जब ये तीनों लोग फिर सत्संग सुनने आए तो दक्ष प्रजापति पूछते हैं कि उस दिन तो मेरा समय नहीं था, तो हमने बहुत कम बोला, इससे बोलिए आप लोग को कोई लाभ हुआ कि नहीं, प्रभाव पड़ा कि नहीं? तो ये देव, दानव और मानव कहते हैं कि सरकार, उस दिन के सत्संग से जितना हम सब पर परिवर्तन हुआ, जितना प्रभाव पड़ा, इतना तो कभी नहीं पड़ा था। तो कहा क्या प्रभाव पड़ा, इससे क्या आप लोग का विचार में परिवर्तन हुआ? तो ध्यान देंगे, देवता लोग कहते हैं कि सरकार आपने जो कहा कि एक अक्षर द, तो इस द से हम लोग ज्ञान लिया कि हम लोग पूज्य हैं। देवता लोग की पूजा होती है, लेकिन देवताओं में एक कमी है कि इसकी इंद्रियां जो है ना बहिर्मुख रहती है, इंद्रियां पर काबू नहीं कर पाते हैं। इंद्रिया नाम जय जोगम जमा तिष्ठे दिवासिनम जीतेन्द्रिय शक्नोति वसुस्थापयन्तो प्रजा। इसलिए हम लोग की पूजा तो होती है, लेकिन कहीं कहीं बहुत निंदा भी हो जाती है
कि इंद्रियां पर नियंत्रण नहीं है। इसीलिए हम लोग ने एक अक्षर जो आपका द, इससे ज्ञान लिए हैं कि जहाँ सारे देवता लोग जिसे लोग पूजा करते हैं, जिससे सम्मान देते हैं, जिसकी धूप आरती होती है, तो हम लोगों में इंद्रियों को दमन रखना चाहिए, इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं होना चाहिए, इंद्रियां लोलुप्त नहीं होना चाहिए, इस पर दमन होना चाहिए। ज्ञान सीखा और द माने इंद्रियों को दमन करो। बड़ा लाभ हुआ हम लोगों को, बड़ा विचार में परिवर्तन हुआ। तो दानव कहते हैं कि सरकार आज जो हम लोग भी जो आए हैं श्रवण करने के लिए, उस दिन जो सुने थे कि एक अक्षर द, उससे हम लोग का भी बहुत विचार बदल गया, बहुत कल्याण हुआ। क्या बतलाइए आप लोग को क्या लाभ हुआ? तो दानव कहते हैं कि हम लोगों ने एक अक्षर जो आप कहा कि द, इस द से ज्ञान लिया। हम लोग में बहुत शक्ति है सरकार, ये दानव लोगों में भी, असुर लोगों में शक्ति कमी नहीं, बड़ी तपस्या करके शक्ति को हम लोग प्राप्त किए, लेकिन एक कमी थी, हम लोगों ने सुधार लिया। क्या? तो हम लोग के पास में शक्ति थी लेकिन दया नहीं थी, हमेशा दूसरों को दमन करते रहते थे। तो आपने कहा एक अक्षर द, तो हम लोग ने इस द से ज्ञान लिया कि दानव हैं, तो हम लोग को भी आसुरी प्रवृत्ति से त्याग करके द माने दया करनी चाहिए, सब पर दया करने, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान सीखा सरकार, हम लोग का बहुत विचार बदल गया। ये दानव तो अब महान हो रहे हैं, एक अक्षर आपका सुनकर। अच्छा ठीक है, तो मानव से पूछते हैं कि बोलिए आप भी तो उस दिन आए थे, एक अक्षर सुना, तो आपको क्या ज्ञान मिला? तो मानव लोग कहते हैं कि सरकार हम लोग को भी उस दिन के सत्संग से बड़ा कल्याण हुआ, बड़ा ज्ञान हुआ। उस दिन जो आप एक अक्षर का द, तो मैं द से ये ज्ञान लिया, ये मानव का स्वभाव क्या है कि ये जो है ना, ल पढ़ लिया है लेकिन द नहीं पढ़ता है। ल माने लेना, संग्रह करना सीखा है, लेकिन द माने देना नहीं सीखा। इसीलिए आपने कहा कि द, तो हम लोगों ने इससे ज्ञान लिया कि हम लोग मानव को दान भी करता रहना चाहिए, सेवा करती रहनी चाहिए, जो भी मिला उससे सेवा थोड़ी होनी चाहिए। तो मैंने दान सीखा कि आपको जो भी मिला है उससे थोड़ा थोड़ा दान करते रहो, ये ज्ञान सीखा। दान से सदा होता कल्याण, और जो चीज लोग दान देते हैं वो घर में बढ़ता है। अन्न दान करेंगे तो अन्न बढ़ता है, द्रव्य दान कीजिए द्रव्य बढ़ता है, वस्त्र दान कीजिए वस्त्र बढ़ता है, वृक्ष अपना सारा पत्ता दान देता है तो नया कलश लगता है। उसी प्रकार मानव को दान करते रहना चाहिए। द्रौपदी एक हाथ साड़ी चीर कर दान की थी तो उसकी साड़ी हजारों लाखों हाथ बढ़ गई एक हाथ दान देने के बाद। इसीलिए मानव को भी दान देना चाहिए। आपने कहा दो, तो इससे हमको मिला दान करनी चाहिए। तो प्रिय श्रोता समाज, आप लोग भी जितने सत्संगी प्रेमी हैं बहुत सत्संग सुनते हैं, लेकिन उसमें से एक भी शब्द यदि आपके जीवन में उतर जाए तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी सत्संग में जाइए, सुनिए, ठीक है, लेकिन उसको विचारिए और अनुकरण कीजिए तो बड़ा कल्याण होगा। आप बहुत सुनते हैं, कुछ भी याद नहीं रखते हैं। एक बात आप लोग देखते हैं, पशु जब चारा घास खाता है तो खा लेता है भरपेट, धाए धाए हाय हाय खा लेता है। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि बैठकर चुपचाप उपाज करता है, वो जो खाया है उसको फिर से मुंह में निकाल कर चबा चबा के खाता है, तब पचता है, शरीर में बल बढ़ता है। तो उसी प्रकार आप लोग सत्संग में 3-3 घंटा सुनते हैं, घर में जाकर बैठकर पाज करते हैं कि नहीं? आज हमने क्या सुना है इस पर चिंतन मनन करते हैं कि नहीं, और उसको अनुकरण करते कि नहीं? तो नहीं अनुकरण करते तो सुनने से भी कोई कल्याण नहीं हो। इसीलिए प्रिय श्रोता समाज, विद्वान के लिए इशारा काफ़ी होती है। इस पर मैंने आपको थोड़ा सा चिंतन किया। आप लोग विद्वत समाज जो हैं उसके लिए एक शब्द ही काफ़ी है।
आप एक शब्द से ही आपका बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम संत जीवन साहब आप लोग से विदा चाहते हैं। अस्तु अस्तु।